जजवार अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर के संग। आज किसान मन प्रदर्शन करी। आज किसान मन हाईवे जाम करी। छत्तीसगढ़ में 25 जगह चक्का जाम हुई। ब्लॉक स्तर में कांग्रेस के नेता प्रदर्शन करी और कांग्रेस के ये प्रदर्शन किसान मन के प्रदर्शन देखते हुए पुलिस पूरा तरह से अलर्ट मोड में है। तो आज केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में किसान मन प्रदर्शन करी। छत्तीसगढ़ में घलो 25 जगह में चक्का जाम आज हो ही। ब्लॉक स्तर में कांग्रेस नेता प्रदर्शन करी और यह आंदोलन की स्थिति पुलिस अलर्ट में है। वार्तालाप को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ले भेंट करीन। ये मेरा मुख्यमंत्री और नक्सल प्रभावित और औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर सड़क परिवहन सुविधा बढ़ाए के आग्रह करीन। जेमा कार्रवाई करते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी छत्तीसगढ़ में करीब 20,000 करोड़ के सड़क निर्माण कार्य के सहमति दिन। गडकरी छत्तीसगढ़ में करीब 20,000 करोड़ के सड़क निर्माण कार्य के सहमति दिन। संघी रायगढ़ धर्मजयगढ़ मार्ग, अंबिकापुर वाड्राप नगर, बनारस मार्ग और पंडरिया बाजा गाडासराई मार्ग ला भारत माता योजना में शामिल करे के अनुमति दी। वह पहली ये योजना में शामिल रायपुर दुर्ग बाईपास, रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग और बिलासपुर उर्गा मार्ग के निर्माण कार्य जल्दी चालू करो की अनुरोध घलो केंद्रीय मंत्री स्वीकार कर ले हैं। मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री के राष्ट्रीय राजमार्ग बन के खराब स्थिति और रोड चौड़ीकरण की धीमा रफ्तार की घलो जानकारी दी। वह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जल्दी ही सकारात्मक पहल करे के आश्वासन दी। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिन के प्रदेश दौरा में काली संजा रायपुर पहुंची। आज राजीव भवन में वोमन मैराथन बैठक ली। 3 अलग अलग बैठक में वोमन शामिल हुई। जिला अध्यक्ष और प्रभारी बन के बैठक वोमन नहीं। एक बाद मंत्री बन के संग घोषणा पत्र क्रियान्वयन ऊपर घलो चर्चा हुई। पुनिया पार्टी के सोशल मीडिया के संचार विभाग की घलो बैठक ली। रायपुर पहुंचे में वोमन कहिन के 3 दिन में प्रदेश सरकार के मंत्री, प्रदेश और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी प्रभारी बन के संग बैठक हुई। बैठक पर सबो मंत्री अपन विभाग के जानकारी ये पदाधिकारी मला दी, जेकर ले जानकारी पदाधिकारी जनता तक पहुंचा सके। पीएल पुनिया सबो मंत्री मन ले 1-to-1 चर्चा घलो करी। पुनिया सबो जिला में बनत राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय की स्थिति की समीक्षा करी। राहुल गांधी ला फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने लेके पुनिया कही कि छत्तीसगढ़ में हम पहले ले ही प्रस्ताव पारित कर चुके हैं और सबो कांग्रेसी चाहते कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ला 2 साल पूरा होगी। फिर अब तक सबो निगम मंडल बोर्ड और प्राधिकरण में नियुक्ति नहीं हो पाए। जौन तरह सत्ता और संगठन ले जुड़े नेता और पदाधिकारी मन के बयान आते ओकर ले लागते कि अभी नियुक्ति में आओ बेरा लागी। 3 दिन के रायपुर दौरा में पहुंचो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया कहिस के जल्दी ये नियुक्ति करे चाहिए और ये देरी काबर हुई ये कर 12 में मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ ले बात करबो। वो मन कहिन कि ये संबंध में मंत्री और वरिष्ठ नेता मन के स्तर तक चर्चा हो चुके हैं। वह स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव व कहिन कि सोनिया गांधी के सहमति के बाद निगम मंडल में नियुक्ति की घोषणा हुई। भाजपा के एकर ऊपर तंज कसत हुए कहिस कि जौन मतलब सत्ता के सुख भोगना है वो भोगत है और जौन कार्यकर्ता मतलब जिम्मेदारी मिलना चाहिए वो अब तक नहीं मिल पाए है। अब वो भी यथासमय हो जाएगी क्योंकि अध्यक्ष जी से और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि क्या विलम्ब है। वो प्रस्ताव आएगा तो फिर आगे बढ़ेगा। अब प्रदेश अध्यक्ष जी, सीएम साहब, पुनिया जी, इनके लेवल पे कंसल्टेशन होके और फिर सोनिया जी से फाइनली अनुमति लेने की बात। जिनको सत्ता भोगनी है वो भोग रहे हैं और जिनको सत्ता की वास्तविक भागीदारी मिलनी चाहिए वो बिल्ली के भाग से छीका टूटने का इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 10 फरवरी ले शुरू होने वाला है। ये कर पर स्कूल मन में तैयारी शुरू कर दी गई। प्रैक्टिकल परीक्षा पर छात्र मन की अलग अलग पाली में बैच बुलाए गए। जम्मू स्कूल बनबर माध्यमिक शिक्षा मंडल गाइडलाइन जारी करे जेकर पालन करना अनिवार्य होगी। स्कूल मल्ला माध्यमिक शिक्षा मंडल के रोल नंबर मिले के बाद छात्र मन के बैच तैयार कर ले जाही। बता दें कि बोर्ड परीक्षा 15 अप्रैल ले शुरू हुई है। ये कर पहली 10 फरवरी ले 10 मार्च के बीच प्रैक्टिकल परीक्षा कराया जाही। प्रैक्टिकल परीक्षा पर ये देरी बाहर ले कोनो पर्यवेक्षक नहीं आई। वह एक क्लास में 20 ले ज्यादा छात्र नहीं रखे जाही।
जम्मो छात्र ला सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तो करना हुई, संगी मास्क लगाना घलो अनिवार्य हुई। छात्र मन के आय के पहली कक्षा मन ला सैनिटाइज घलो करे जाही। तो हम लोग अभी बच्चों को कोई गाइडलाइन अभी नहीं दिए, इन्फॉर्मेशन इतना दिए हैं कि 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच प्रैक्टिकल होगा। अच्छा, स्कूल कोई तैयारियां उसके लिए शुरू कर दी है क्या आप लोगों ने? जैसे शासन का आदेश आएगा हम लोग खोलेंगे। इसके लिए क्या है कि चूंकि एग्ज़ाम्स 10 फरवरी से होनी है, लेकिन हम लोग बच्चों की एग्ज़ाम्स 15 फरवरी के बाद ही शुरू कर रहे हैं जी। और वो भी उनको बैचेस में बुला रहे हैं ताकि एक साथ भीड़ ना इकट्ठी हो, और बैचेस में अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चों को बुलाएंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के पद में भर्ती ला लेके बिलासपुर हाईकोर्ट रोक लगा दे। अभ्यर्थी कौशल चंद्र शर्मा नियुक्ति प्रक्रिया ला चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाए रही। याचिका में कहे गया रही कि मॉडल आंसर के आपत्ति ला दरकिनार करे गए है। वहीं याचिका में विभाग ऊपर हड़बड़ी में नियुक्ति करे के बात कहे हवा। वहीं याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सेम को रोक लगा दे। पदादन के असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के पद में भर्ती ला लेके अभ्यर्थी मन के साक्षात्कार चलत रहे। दुर्ग जिला के बहुप्रतीक्षित मांग ऊपर केंद्र सरकार के मुहर लग गए है। ये साल के बजट में नवा रेल लाइन पर 500 करोड़ के फंड के प्रावधान करे गए, जेकर फायदा जिला के लोगों ने मिले। दुर्ग जिला के ला सौगात मिले में सांसद विजय बघेल प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ला बधाई दे हैं। बोमनगंज के दुर्ग क्षेत्र ला प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार सौगात दे है। इस बजट लगभग 500 करोड़ का बजट इसमें दिए हैं और इससे रेल सुविधाएं बढ़ेगी। जिस क्षेत्र में हम विकास से अछूते रहते थे रेल मार्ग के बगैर, वो विकास की धारा से भी जुड़ेगी। और मेरे लिए और सौभाग्य की बात है, ये मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक सौगात के रूप में मिला है। बिलासपुर एयरपोर्ट ले जल्दी विमान सेवा शुरू हुई है। ये कल बिलासपुर और सरगुजा संभाग के हवाई यात्री मल्ला फायदा हुई। काबर के उमल्ला दिल्ली जाबर रायपुर तक नहीं आए बर पड़ी। जानकारी के अनुसार फिलहाल बिलासपुर ले छोटे विमान यानी ATR ऑपरेट हुई, जमा लगभग 140 यात्री यात्रा करेंगे। यानी रायपुर एयरपोर्ट में यात्री मन की संख्या में थोड़ा कमी आई। फिर विशेषज्ञ मन के मानना है कि यकर रायपुर एयरपोर्ट के विकास ऊपर कोनो विशेष फर्क नहीं पड़ी। खबर के अवैया दिन में रायपुर ले अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा के संगे संग कार्गो सेवा घला शुरू हुई। संग कई नवा सेक्टर ले जुड़ाव होना है, जिला लेके रायपुर एयरपोर्ट के विकास के अभी बहुत संभावना है। जहाँ भी यात्री सेवाएं बेहतर होती है तो पूरी टीम मोटिवेटेड फील करती है। जहाँ तक ट्रैफिक का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो रायपुर एयरपोर्ट है उसके हमारे लिए अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे ज़रूरी है कि यहाँ से इंटरनेशनल उड़ानें शुरू की जाएं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसा आपने बताया, अभी कार्गो फैसिलिटी यहाँ पे होगी। छोटे सेक्टर के लिए अच्छा है, जैसे भोपाल शुरू हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जबलपुर शुरू हो जाए, क्योंकि जबलपुर में भी हाई कोर्ट है, बिलासपुर में भी हाई कोर्ट है और भोपाल कैपिटल है, तो सुविधाजनक होगा। और रायपुर एयरपोर्ट में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक अतिरिक्त सुविधा यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल रही है। शुक्रवार के हैदराबाद ले जगदलपुर आत एलायंस एयर के विमान ला तकनीकी समस्या की स्थिति आधा दूरी ले वापस लौटना पड़े। फ्लाइट कैंसिल होने के कारण विजिबिलिटी ला बताए जाते। बाद में शुक्रवार के ये रूट पर जगदलपुर ले हैदराबाद जाने वाला सब फ्लाइट घलो पूरा तरह ले कैंसिल कर देगी। पदादन के एलायंस एयर के हवाई सेवा जगदलपुर ला रायपुर और हैदराबाद जोड़ते। विजिबिलिटी कम होने की स्थिति कई गांव फ्लाइट में देरी की शिकायत घलो आते। पिछले 5 महीना में पहली बार हवाई सेवा शुक्रवार के रोके गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी यह जानकारी देते हुए बताया कि कैंसिल हुए फ्लाइट के यात्री मल्ला रिफंड और रिबूट की सुविधा घलो दे गई है। यात्री चाहे तो अन्य कोनो भी दिन यात्रा कर पाए। बढ़ते लागू छत्तीसगढ़ में दलहन और तिलहन फसल ला बढ़ावा दे बर शुरू करेगी। राजीव गांधी न्याय योजना ऊपर अब अधिकारी ग्रहण लगाए बतुले हैं। सरगुजा जिला के 20,530 किसान ला योजना के फायदा दे जाना रहीस। फिर अधिकारी मन के उदासीनता ले खाली 28 किसान ला ही योजना के फायदा मिल सके है। छत्तीसगढ़ में धान के अलावा दलहन और तिलहन के फसल ला बढ़ावा दे बर राजीव गांधी न्याय योजना के शुरुआत करेगे।
जेकर तहत दलहन और तिलहन की खेती करैया किसान मन ला 10,000 रुपया प्रति एकड़ दे जाना है। किसान मन के पंजीयन बर 31 जनवरी के तिथि तय करे गे रहीस। सरगुजा जिला में कृषि विभाग 20,530 किसान मन के सूची त बना ले, फिर अंतिम तारीख तक खाली 28 किसान मन के ही पंजीयन हो पाए। अब कृषि और सहकारिता विभाग एक दूसरे पर आरोप मढ़त है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत गन्ना, धान और मक्का को छोड़कर जिन किसानों ने इन फसलों को बोया है तो शासन की तरफ से प्रति एकड़ 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान था। इसमें हम लोगों ने अभी तक 22,530 किसानों का सत्यापन कार्य किया जा चुका। राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत जो वर्क होना है ये आरईओ को फॉर्म वेरीफाई करके किसान का उसके ज़मीन के हिसाब से वेरीफाई करेगा। उसके बाद फॉर्म को किसान या आरईओ सोसाइटी में जाकर देगा और सोसाइटी इसका पंजीयन करेगा। IBC 24 जब एकर पड़ताल करीस तो चौंकाने वाला खुलासा हुईस। सहकारी समिति मन तक किसान मन के आवेदन तक पहुंचिस, फिर प्रबंधक मन का ये अभी आरईओ के द्वारा फार्म लाके हम लोगों के पास जमा किया जा रहा है, लेकिन इसके संबंध में हम लोगों को ना किसी प्रकार का कोई पत्र जारी हुआ है, ना किसी प्रकार का कोई ट्रेनिंग। और धान के फसल के सिवाय और भी फसल लगाते हैं, इस बारे में हमारे न तो आरईओ न तो पटवारी कोई भी इस बारे में जानकारी नहीं दिए हैं। बीजेपी जहाँ सरकार के मनसा पर सवाल खड़े करे तो उन्हें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कृषि मंत्री ले चर्चा करके समस्या के समाधान करे के बात कही है। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश के यदि आंकड़ा देखा जाए तो जो भूइयां पोर्टल के अंतर्गत और जो प्रक्रिया से उसका पंजीयन करना था उसमें कहीं न कहीं भारी लापरवाही बरती गई है और हजारों किसान राजीव गांधी न्याय योजना में पंजीयन से वंचित हो गए हैं। इसके बारे में जानकारी लेंगे, माननीय कृषि मंत्री जी से बात करेंगे और शासन का तो ये उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसानों को हम लाभ दें और कितने लोगों का पंजीयन हुआ, कितने लोगों का शेष है, ये तो देखने से ही पता चलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन का जो मंशा है स्पष्ट रूप से किसानों को लाभ देने का है, प्रोत्साहित करने का है, क्षेत्र फसल के लिए क्षेत्र छादन का है। छत्तीसगढ़ सरकार के महती योजनाओं पर अधिकारी पलिता लगाए में तुले हुए। ऐसे में अब देखना होगी कि पंजीयन ले वंचित किसान मन ला कैसे फायदा पहुंचाया जाए। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ श्रमिक और उद्योग विरोधी नीति ला लेके बिलासपुर में SCCL और CMPF कार्यालय के घेराव करें। बिलासपुर में कुल क्षेत्र ले आए हजारों श्रमिक आंदोलन में शामिल हुई। श्रमिक मन कमर्शियल माइनिंग भर कुल ब्लॉक आवंटन पर रोक लगाए, 11वां वेतन समझौता पर जल्दी कमेटी के गठन करे और 2017 ले सेवानिवृत्त कर्मचारी मन ला 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी के भुगतान करे के मांग करे है। वह सेवानिवृत्त कामगार मन के पेंशन रिवाइज करे, कामगार मन ला कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए, कोनो ले मृत स्थायी और ठेका श्रमिक के आश्रित मन ला 15 लाख रुपया एक्स ग्रेसिया के भुगतान करे के मांग घलो राखिन। CMPF दफ्तर ला ऑनलाइन करे और वहां के नियमितता पर रोक लगाए, सुरक्षा गार्ड और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर पर परीक्षा के उम्मीदवार मन ला पदोन्नति दे के नियुक्त करे के आग्रह करें। मांग है, एक मांग प्रदर्श है जो कमर्शियल माइनिंग के बारे में है, हमारा वेतन समझौता 11, ये दो मांग लेके प्रमुख मांग जो है हम यहाँ पर आए हैं। दूसरा SCCL का कुछ मांग है जो यहाँ के अधिकारियों से हमारा मांग है कि बहुत से हमारे फाइल लंबित पड़े हुए हैं, पदोन्नति नहीं हो रहा है, IR सिस्टम चौपट है, इसलिए ये सब मांगों को लेकर हम यहाँ पर हैं। कोरबा के पसान सर्किल के 20 ग्राम पंचायत में 13 पंचायत था कोरबा जिला में रहे के निर्णय ले है और अन्य 7 ग्राम पंचायत गोरेला पिंडा मरवाही जिला में शामिल होने की इच्छा जताई है। राज्य में जिला पुनर्गठन के बाद शासन जिला के पसान सर्किल में वैया पंचायत ले ग्राम सभा के माध्यम से ओकर अभिमत मांगे रहीस, जेकर तहत ग्राम सभा के आयोजन कर निर्णय लेगिस। जम्मू पंचायत अपन अभिमत SDM कार्यालय में जमा करी। बता दें कि पसान सर्किल ला तहसील के दर्जा अब तक नहीं मिले हैं। पसान सर्किल के ये शर्त है कि तहसील और ब्लॉक के दर्जा दिए जाए की शर्त में ही वो गौरेला पिंडरा मरवाही जिला में शामिल होगी, नहीं तो कोरबा जिला में ही रहे।
ये जिला मिलाने का था, कोरबा में रहेंगे कि पेंडा में रहेंगे, तो कोरबा का बहुमत रहा उसमें। ब्लॉक व तहसील हमारा खत्म हो जाता, बनता नहीं, इसलिए हम लोग कोरबा को ही चाह रहे हैं। मेरा मनसा ये है कि हम यथावत रहें कोरबा जिला में, जब तक मांग हमारा पूरी नहीं होगी पसान में फुल तहसील और ब्लॉक। तो शासन से आपकी क्या मांग है? हमारा मांग है पसान में ब्लॉक होए, फुल तहसील होए। जसपुर जिला के पत्थल गांव में स्कूली छात्रा ले दुष्कर्म के सब 9 आरोपी ला गिरफ्तार कर ले गए। स्कूल ले अपन एक सहपाठी संग बाइक ले घर लौटत बेरा 9 दरिंदा बन रास्ता रोकिन और जंगल में ले जाके छात्रा के संग वारदात ला अंजाम दे रहे। आरोपी मारपीट करते हुए पीड़ित छात्रा के मोबाइल घर लूटे रहे। पुलिस मामला के सब 9 आरोपी ला गिरफ्तार कर ले है। इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक महोदय का मार्गदर्शन हमको मिल चुका है और उनके निर्देशानुसार कार्रवाई भी अब हम आगे कर रहे हैं कि देहात में पेट्रोलिंग निरापद स्थान है जहां पर ऐसे लोग जाते हैं, तो वहां पर हम जाएंगे और ऐसे नाबालिग बच्चे बच्चियां दिखते हैं तो उनको रोकेंगे। वार्ता को आगू देखते दनादन दास। जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी अपन एक दिनी प्रवास में डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां पत्रकार मन के संग वार्ता के बेरा अमित जोगी प्रदेश के कांग्रेस सरकार ऊपर जनता के संग वादा खिलाफी की आरोप लगाई, संग कई मुद्दा ला लेके तंज कसे। महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया शुक्रवार के भालौद पहुंची, जहां वो में डोंडी लोहारा ब्लॉक के लगभग 6 ले ज्यादा गांव के दौरा करें, विभिन्न विकास काम के भूमि पूजन करी, संगे राज्य सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजना मल्ला लाभ उठाए पर ग्रामीण मल्ला प्रेरित करें। धमतरी जिला में रेत खदान बन के सरकारी टेंडर करके खनन बर दे गए, वहीं निविदाधारी ठेकेदार बन के दादागिरी और मनमानी ले गांव वाला मन में भारी आक्रोश से जिला के नारी रेत खदान के ठेकेदार ऊपर मनमानी और ग्रामीण मल्ला डराए धमकाए के आरोप लगे हैं। आरोपी ऊपर कंपनी ले 7 करोड़ ले ज्यादा के धोखाधड़ी के मामला आगू आए। देवेंद्र नगर पुलिस ने बताई कि फाफाडीमा फिनोलेक्स केबल लिमिटेड में सेल्स हेड सचिन त्रिवेदी, पूर्व सेल्स ब्रांच हेड अरिंदम मजूमदार ऊपर और पी शिव कुमार ऊपर 7 करोड़ 22 लाख के सामान के हेरा फेरी की शिकायत दर्ज कराए है। सरगुजा के लखनपुर इलाका में कोयला के अवैध तस्करी यहाँ चला थे। यहाँ ग्रामीण 20 फीट ले ज्यादा गहरा गड्ढा में उतर के कोयला की चोरी करते, फिर सूचना मिले में पुलिस कार्रवाई तक करते, फिर ये कर डर घलो अब लोगन में नहीं दिखाए। रायगढ़ के देलारी स्थित नवदुर्गा फील्ड्स में आयकर विभाग की टीम छापामारी करी। 10 घंटा ले ज्यादा बेरा तक चले जांच में कई बड़े गड़बड़ी आगू आई, फिर आयकर विभाग गड़बड़ी के संबंध में कोनो तरह के खुलासा नहीं करे हैं। कोडिनार थाना इलाका में रायकोट तीर 17 जनवरी के सड़क हादसा में युवक शिवम पांडे के मौत ले पहले पुलिस दुर्घटना बता रही। निरीक्षण के बाद पता चली कि आरोपी शकील मोहम्मद रिजवी की गाड़ी तेज रहे के संगी लापरवाही ले गाड़ी चला के मृतक के गाड़ी ला ठोकर मारे रही, जिसमें शिवम पांडे के मौका में ही मौत हो गई रही। दुर्ग जिला में दू ठग अपन आप ला पुलिस वाला बताते हुए लूट के खतरा होए कि कहिए एक सियान ले ओकर सोन चांदी की गहना उतरवा दिन, एकर बाद गहना लेके फरार हो गई। बुजुर्ग घर पहुंच के जब अपन रुमाल खोली तब वो ठगी के एहसास हुई, जेकर बाद पुलिस ला घटना के जानकारी दी। सरायपाली के गुहार पार गांव के कना बजरंग दल के कार्यकर्ता में 60 ले 70 मवेशी की तस्करी करत 2 लोगों ला पकड़े हैं, फिर पुलिस दोनों ला गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी। पूछताछ में पता चले कि वोवन मवेशी ला सीमा तक ले जाए पर 1-1000 मजदूरी दे के बात कह रहे हैं। बलरामपुर में अंबिकापुर तक जोड़ैया सड़क में पेच रिपेयरिंग के काम शुरू हो गए। अंबिकापुर ले रामानुजगंज तक पूरा सड़क के टेंडर कर दी गई। सब ठेकेदार काम गलत शुरू कर दे। अलग अलग क्षेत्र में लगभग 50 करोड़ के टेंडर ये सड़क की मरम्मत पर करेंगे। जल्दी ही लोगों ला गड्ढा ले मुक्ति मिलेगी। तभी भरत के विदा, जय जोहार।